बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे स्मॉग से मुतालिक। लाहौर और इसके गिरदोनवाह में स्मॉग की लपेट में है और स्मॉग के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मज़ीद जानते हैं जिन्हें नुमाइंदा दुआ मिर्जा से। जी दुआ मिर्जा। जी, लाहौर आज दुनिया भर के मेजर सिटीज़ की रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है, जबकि पहले नंबर पर इंडिया का शहर दिल्ली है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 499 रिकॉर्ड किया गया है। कल हमने ये देखा कि 8 बजे के बाद मार्केटें तो बंद होगी, मगर रेस्टोरेंट्स में लोगों की लंबी लाइंस लग गई। सिनेमा घरों में लोगों का रश देखने में आया, तो लोगों ने उस टाइम को अपने एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया, जिससे सड़कों पर गाड़ियों की तादाद ज़्यादा नज़र आई। तो इसमें माहिरीन की और गवर्नमेंट की अपील है कि लोग इस चीज़ को ओन करें ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें शहरी भी शामिल हैं, वो मिलकर इसको बेहतर कर सकें, स्मोक की सूरत पर काबू पा सकें। इसके अलावा स्मोक के तदारुक के लिए कल अदालत में भी जुमे तक हेयरिंग मुलतवी कर दी और एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि वो जुमे को एक मुफस्सल रिपोर्ट पेश करेंगे, जिसमें स्कूल बसेस से लेकर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का स्टेटस और स्मोक के तदारुक के लिए जो भी गवर्नमेंट कर रही है वो उसकी ब्रीफिंग पेश की जाएगी अदालत में। बहुत शुक्रिया। तो आप फ़िज़ाई आलूदगी और स्मॉग की बढ़ती हुई शिद्दत के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने 8 अजला में तालीमी इदारे आज से 17 नवंबर तक बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारों को बंद रखने का फैसला एक क्वालिटी इंडेक्स में इजाफे के पेश नज़र किया गया है। सरकारी निजी तालीमी इदारों और ट्यूशन सेंटर्स को ऑनलाइन सेशन पर मुंतकिल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन 7 अजला में तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया गया है, उनमें लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, रावलपिंडी, डीजी खान, सरगोदा, साहिवाल शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 अजला में 17 नवंबर तक तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। ताहम सरकारी और निजी तालीमी इदारों और ट्यूशन सेंटर्स को ऑनलाइन सेशन पर मुंतकिल किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी के सबब सांस, आंखों और गले की बीमारियों में इजाफे के सबब तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया गया है। पंजाब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1997 के तहत तालीमी इदारों में तदरीसी अमल को मुअत्तल कर दिया गया है। पंजाब में धुंध और स्मॉग। मोटरवे M2 पिंडी भटिया से कोट मोमिन इंटरचेंज तक बंद कर दी गई है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक M3 लाहौर से दरखाना तक बंद कर दी गई, जबकि M5 रोहड़ी टोल प्लाजा से रहीम यार खान इंटरचेंज तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। और स्मॉग ने पंजाब में तालीमी निज़ाम भी मुतासिर कर दिया है। तालीमी इदारे बंद हैं। निजी इदारों को आधा स्टाफ ऑनलाइन शिफ्ट में ट्रांसफर करने का हुक्म दिया गया है। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ डॉल्फिन फोर्स की कार्रवाइयाँ। उधर खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला भी स्मॉग की लपेट में हैं। पाकिस्तान के शहरों में स्मॉग क्यों बढ़ रही है और कौन कौन से अवामिल स्मॉग की सूरत हाल को संगीन बना रहे हैं, इस बारे में फैसलाबाद से रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। स्मोक की संगीनी की तहकीकात करने वाले ज़रूरी यूनिवर्सिटी के माहिरीन का दावा है कि स्मोक की हालिया सूरत हाल फसलों की बाकियात को जलाने की बजाय शहरों में गाड़ियों की तादाद में मुसलसल इजाफे के सबब है। व्हीकल इस वक्त व्हीकल की जो है ना एमिशन, जो बायोफ्यूल की एमिशन है वो सबसे ज़्यादा है। अब ये 2-3 साल पहले 40% था, अब ये 80% पे चली गई है जो आपकी गाड़ियों की है एमिशन। माहिरीन का कहना है कि गैस की कमी की वजह से मुतबादल ईंधन ज़्यादा सनती धुआं पैदा कर रहा है। गैस से वो जो बॉयलर्स में फ्यूल के लिए लकड़ी का इस्तेमाल है, तो वो लकड़ी में अनफॉर्चुनेटली बहुत थर्ड क्लास उसमें जो है ना वो ये यूज्ड कपड़े, प्लास्टिक की जूतियाँ और हर किस्म का ट्रैश मटेरियल जो है ना वो उसको यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो स्मोक जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक कुदरती माहौल को ख़राब करने वाले अवामल को जितनी जल्दी दुरुस्त किया जाएगा, स्मोक की संगीनी को उतनी तेज़ी से कम करना मुमकिन है। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। फैसलाबाद के बाद रुख करेंगे मुल्तान का। मौसमियाती तब्दीली ने ज़राअत को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है। हालिया स्मॉग के ज़राअत पर असरात के बारे में देखिए मुल्तान से इमरान चौधरी की रिपोर्ट।
गुज़िश्ता 5 सालों से बेमौसमी बारिशें और सैलाब, दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा या कमी और अब स्मोग मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गंदम, मकई, सब्जियों, चारा जात की फसलों और आमों के बागात की पैदावार पर बुरी तरह असरअंदाज हो रही है। स्मोक का असर ये पड़ता है कि चूँकि आपको ना तो सनलाइट प्रॉपर मिलती है, ना एनवायरनमेंट प्रॉपर मिलता है, ना ही कोई नशोनमा ठीक हो सकता, तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट फिर यही पड़ता है कि जी आपका पैदावार कम होती है। स्मोक से एक तरफ तो फसलें बराह रास्त मुतासिर हो रही हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमती पाबंदी के बावजूद स्मोक फैलाने का एक बड़ा मौजब काश्तकार हजरात खुद अपनी धान की फसल की बाकियात को आग लगाकर बन रहे हैं। स्मोक से सिर्फ काश्तकार ही नहीं, ताजिर बरादरी समेत हर तबके का शख्स मुतासिर हो रहा है। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक इससे बचाव का वाहिद हल हर उस काम को ना किया जाए जो किसी भी अंदाज से फिजाई आलूदगी का सबब बने। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान। पेशावर में जहां गुज़श्ता कई रोज से स्मॉग ने डेरे डाल रखे थे, वहां आज इसकी शिद्दत कम है। शहर के 5 मकामात पर एयर क्वालिटी इंडेक्स को मॉनिटर किया जा रहा है। ताहम स्मॉग से होने वाले नुकसानात को कम करने के लिए हुकूमत की तरफ से अमली इक़दामात न होने के बराबर हैं। तफसील बताएंगी पेशावर से नादिया सबूही। जी, पेशावर में जहां कई रोज से स्मॉग ने डेरे डाल रखे थे, आज थोड़ी कम दिखाई दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक आज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 320 के बराबर है। पिछले एक हफ्ते से स्मॉग की वजह से शहरियों के मामूलात बुरी तरह मुतासिर थे। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से, जिसमें गले, सांस, कान और नाक की जो मुख्तलिफ बीमारियाँ फैली हैं, उसकी वजह से अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, तो खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे ऐसे अजला हैं जहां पर अक्टूबर से अब तक बारिशें नहीं हुई और यही वजह है कि स्मॉग ज्यादा हो रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को मॉनिटर करने की अगर हम बात करें तो पेशावर में 5 जगहों पे इसको मॉनिटर किया जा रहा है। तमाम इसके बावजूद कि ये बढ़ रहा है, हुकूमत की जानिब से ना तो अब तक कोई आगाही मुहिम चलाई गई है और ना ही ऐसी कोई हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है जिससे इसको कम करने में मदद मिल सके। जी, उधर स्तोर से चकवाल जाने वाली बारातियों से भरी कोस्टर तलेजी के मकाम पर दरियाए सिंध में जा गिरी। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई है। कोस्टर में 27 अफराद सवार थे। तफसीलात रफ़ीउल्लाह आफरीदी से। जी, गुज़िश्ता रोज़ जो बदकिस्मत कोस्टर अस्तोर से जो रावलपिंडी जा रही थी बाराती को लेके, जिसको थलिज पुल के मकाम पे हादसा हुआ और हादसे के नतीजे में गाड़ी जो है वो पुल से जो है दरिया बुरुद हो चुकी थी और अब तक जो है इस हादसे में शिकार होने वाले 1 दर्जन के करीब जो बॉडीज़ थी वो उनको रिकवर किया गया है, जबकि एक जो दुल्हन बताया जाता है डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक उनको ज़ख्मी हालत में यहाँ से निकाला गया है, जिनको यहाँ से गिलगित रेफर किया गया है, जबकि हादसे की शिकार गाड़ी को भी दरिया से बाहर निकाला है। यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर और वज़ीर दाखिला शमसुल हक लोन इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मज़ीद जो लाशें हैं उनकी तलाश जारी रहेगी, जब तक एक भी लाश बाकी रहती है इस ऑपरेशन को जारी रखा जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ अंधेरा होने की वजह से रात को ऑपरेशन रोक दिया गया है, ताहम आज इस ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया जाएगा। जी।